कासिम भाई ये बताएं कि मैंने आपके मुख्तलिफ थंबनेल्स देखे आपकी पोस्ट के, कमोबेश हर दूसरी पोस्ट पे आपका ये लिखा हुआ है कि जी हज़ारों डॉलर कमाएं, हफ्ते में अमीर बन जाएं और बस जी फिर पैसों की बरसात। तो कमोबेश वही अंदाज है जो देसी चूज़े बेचने वालों का होता है। तो ये आप जैसे जो लोग हैं जो पूरी पाकिस्तानी यूथ को सिखाने वाले हैं, साइबर की दुनिया में लाने वाले हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आप अगर इस तरह अगर बेटिंग करेंगे तो फिर बाकियों के लिए आप क्या सबक देंगे? बाकी भी फिर यही कुछ ही करेंगे सारे। असल में जुनैद भाई, मैं अपने हवाले से तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं वी मीन दैट, राइट। अच्छा। हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का है कि अगर उस सिस्टम को कोई भी प्रॉपरली आगे फॉलो करता है तो उसकी कमाई होगी होगी। अच्छा, अब ये जो आपने बात कही ना कि थंबनेल्स के ऊपर डॉलर्स का वर्ड लिखा होता है, तो हमारी एक बेसिक कहते फिलॉसफी है कि अर्न इन डॉलर्स। आइंदा से आपने जो भी एक्टिविटी करनी है आपने कोशिश करनी तो है कि हुजूर, सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ भी करेंगे वो डॉलरों में ही आएगी, वो रियालों में तो नहीं आनी। अच्छा, मैं ये मैसेज उन लोगों के लिए होता है जो सोशल मीडिया से या किसी और ऑनलाइन अर्निंग से अर्निंग नहीं कर रहे होते, जिसकी बहुत बड़ी तादाद है हमारे कहते यूथ की। हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन कि जो पढ़ी लिखी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, घरों में बैठी हुई हैं और कुछ करना चाहती हैं लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से कर नहीं पा रही। और इसी तरीके से हमारे संग के नहीं, ये काम तो देखें हमारी हुकूमत इतने आसान अंदाज में सर अंजाम दे रही है कि आपने कुछ भी करना है, ख़ास तौर पे अगर आपने कर्जा लेना है तो डॉलरों में ही लें। तो हुकूमत ये पूरी पूरी कौम को ये सबक सिखा रही है, तो फिर हमें क्या पड़ी हुई है ये बताने की? बस इसी वजह से कि हुकूमत को तो हम रोक नहीं सकते कि वो जो भी हरकतें करती है, तो हम एटलीस्ट एक काम कर लें। हुकूमत आपको रोक सकती है, ये अच्छा, उसमें ना हम ये कहते हैं कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए कहते कमा लें, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जब आप कमाएंगे और जब पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद कहते स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ये जो है एक हमारा मैसेज कि वाई टू अर्न इन डॉलर्स। डॉलर्स में कमाने से ना आप हो जाते हैं इन्फ्लेशन प्रूफ, यानी कि महंगाई प्रूफ हो जाता है। हाँ ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यार एक तो ना पहले ये सोच लें कि आइंदा से आज के बाद से आपकी जो लाइफ है आप सिर्फ डॉलर्स के अंदर अपनी सोच को डॉलराइज कर ले। अच्छा, सोच को डॉलराइज कर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये आपकी जो डोमेन है ज़्यादा या आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ईबे है? ईबे। अच्छा, ये पहले बताइएगा कि अमेज़ॉन जो है वो दुनिया की नंबर 1 है और ईबे शायद 2 पे आती है, नंबर 2 पे आती है। तो ये अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस, कोई कहीं पे गला दबाया हुआ है पाकिस्तान का या डिस्करेज कर रहा है पाकिस्तान को अमेज़ॉन? इस पे ना जुनैद भाई कहते हैं टू माय बेस्ट नॉलेज अमेज़ॉन ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया हुआ। पाबंदियां लगाई हैं, कोई अनअनाउंस्ड पाबंदी? नहीं नहीं नहीं, आप अगर अमेज़ॉन ने जो अपनी पॉलिसी बताई हुई है उसके मुताबिक आप अगर अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं तो पाकिस्तान का कोई भी शहर बैंड नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़े, पाकिस्तान का कोई शहर, कोई कस्बा भी बैंड नहीं है। तो इस वजह से अमेज़ॉन के ऊपर राइट तरीके से काम करने वाले लोग अभी भी कहते हैं काम कर रहे हैं। और जो ईबे है जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है आफ्टर अमेज़ॉन, ईबे पे तो आप कहते हैं पाकिस्तान में कहीं से भी काम। अच्छा काज़िम भाई, चलो टू द पॉइंट मुख्तसर अंदाज में हम बात करते हैं, कोशिश करेंगे कि ताकि यूथ को, बाकी लोगों को भी समझ आ सके। आप ईबे पे काम करने की तरगीब देते हैं, काम सिखाते हैं, आप प्रोडक्ट सर्चिंग बताते हैं या आप ये समझाते हैं कि हाउ टू यूज़ ईबे टू अर्न मोर एंड मोर डॉलर्स? सादा सी बात है, ठीक है। तो ये बताते हैं आप क्लास लेते हैं, आप कैसे करते हैं? ये ज़रा सादा लफ्ज़ों में हमें समझाएं कि आप ईबे पे मास्टरी हासिल करने के लिए कैसे गुर बताते हैं लोगों को। इसमें जुनैद भाई हम ना एक जो राइट कहते हैं माइंडसेट क्या होना चाहिए वहाँ से लेकर फाइनली आपके अकाउंट में डॉलर्स पहुँचने तक का जो सारा कहते हैं जर्नी है सारा सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने अपना ईबे का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक। उसके बाद आपने अपना वो पेनीयर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है जहां से आप जब ईबे पे अर्निंग करेंगे तो आपने जो पैसे रिसीव करने हैं, डॉलर्स रिसीव करने हैं, वो आपने कहाँ पे करने हैं। उसके बाद ना जनाब आप वो जो डॉलर रिसीव करने हैं वो बीवी से छुपाने कैसे? वो बीवी से छुपाने। उसके बाद जो है हंस रहे ना सर कि वो ये काम करते हैं, इन्होंने किस तरह पता लगेगा? ये तो सादे सादे सवाल होने का, ये तो पर्सनल हो गए ना। असल में जुनैद भाई की इस सवाल से मेरे जहन में कुछ जाती तजर्बात परसों का वाकया याद आ गया। डॉलर कितने लेके चले पाकिस्तानी रुपये जेब च पाओ, डॉलर इतने रखो। भाभी ने कहते क्या लाइक करो, शेयर करो।
ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ जिस तरह तुसी हंस रहे साफ लग रहा है तुहानू कुछ नहीं कहंदे ये खुशी के आंसे हैं खुशी कैसे as far as dollars are coming खुशी के आंसे हैं ये। किसी की बीवी भी कुछ नहीं कहती अच्छा जैसे वैसे मैंने सुना है कि जो अराई फैमिलीज होती हैं वो खास तौर पे नीचे लगी हुई होती हैं ऐसा अराइयों में अल्लाह ताला ने कुछ खास लगाया सबूत आ गया जनाब। ये कैसे अराई है मैंने इनके नाम से कासम सना रामे अच्छा। रामे जो है वो अराई होते हैं हाँ, हाँ, मुझको रामे जी माफ करना। अच्छा तो हम बात कर रहे थे ईबे की जी आप कैसे बताते हैं ईबे अकाउंट क्रिएशन जो है उसके बाद ये कि वो कौन सी राइट प्रोडक्ट्स हैं जो ईबे के ऊपर सेल होती हैं और आपको वही राइट प्रोडक्ट्स हंट करके लिस्ट करनी चाहिए ठीक क्योंकि अगर आप ईबे यानी मैं दोबारा अपना सवाल रिफ्रेज करने की कोशिश करता हूँ कि एक नौजवान है आप उसको कहते हैं यार ईबे सीख लो फिर उसके बाद तुम प्रोडक्ट्स खुद भी तलाश कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है बिल्कुल उसके लिए वो सरमाया कहाँ से लेके आएगा अगर उसको ऑर्डर मिल जाता है किसी चीज़ का ये मार्कर है ये मैंने 2000 की तादाद में भेजना है किसी को मुझे ऑर्डर मिल जाता है तो वो 2000 मार्कर लेने के लिए मुझे सरमाया चाहिए होगा तो वो सरमाया नहीं है नौजवानों के पास कहाँ से लाए वो पूल करें मिले दो तरीकों से अर्निंग होती है ईबे की ना पूरी दुनिया में डिमांड है अगर आपको ईबे आता है तो बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज और गोरे वो इस इंतजार में हैं कि आए आके हमारे ईबे के अकाउंट्स संभालें अच्छा। हम आपको महीने का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया अच्छा। पे करेंगे अच्छा अच्छा अगर आपके पास सिर्फ 5 भी इस तरह के क्लाइंट्स आ जाते हैं जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हैं तो 8-10 लाख रुपया बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अच्छा क्योंकि एक तो वो खुद इतने एक्सपर्ट नहीं उनके है पास टाइम ही और नहीं दूसरा उनके पास ना टाइम नहीं होता टाइम उनके नहीं पास। अच्छा उनकी बेगम का अकाउंट फ्री पड़ा है उनका अकाउंट फ्री पड़ा है उनके बच्चों का अकाउंट कहते हैं फ्री पड़ा है तो वो कहते हैं यार ये 3-4 अकाउंट हमारी फैमिली के ही हैं गो एंड मैनेज दीज अकाउंट्स उसमें से जो प्रॉफिट्स आते हैं तो वो अक्सर का 50-50 भी करते हैं आपके साथ लेकिन ज़रूरी है कि ईबे आपको आता हो और आपने अच्छे तरीके से ग्रिप किया हो दूसरा तरीका ये है कि आपने एक राइट प्रोडक्ट हंट कर ली जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल ये जो कहते हैं मार्कर्स हैं ईबे चूंकि एक B2C मार्केट है यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट है तो इसमें ना हमें कोई भी चीज़ बल्क में नहीं चाहिए होती ठीक है एग्जांपल दूं कि सियालकोट में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि जो जब ईबे से ऑर्डर रिसीव होता है उसके बाद वो जैकेट मैन्युफैक्चर करेंगे और 7वें 8वें दिन यहाँ से डिलीवर करवा देंगे 15th डे उस बंदे को वो नहीं कहते जैकेट मिल जाती है और वो इस्तेमाल कर लेते हैं इसी तरीके से यहाँ से कहते शूज़ बनते हैं यहाँ से जम स्टोन्स जाते हैं यहाँ से कहते हैं हंटिंग नाइफ्स जाते हैं यहाँ से कहते हैं सॉर्ड जाती हैं यहाँ से ना यानी कि लेदर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जिसमें आपके वॉलेट्स हैं आपकी बेल्ट्स हैं आपकी अच्छा एक मिनट जरा यहाँ ब्रेक लगाएंगे जो वजीराबाद में सियालकोट में जहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उस शहर में बंदा बैठा हुआ है उसकी कंपनी है वो तो खुद ही पहले ही अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहा है ऑनलाइन बेच रहा है उसके भांजे भतीजे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं उसका अपना लाहौर में जो ऑनलाइन बिजनेस है वो देख रहा होगा उसके अकाउंट हैं मुख्तलिफ जगहों पे अमेज़ॉन पे तो फिर आपके लिए गुंजाइश का वो आपको क्यों देगा मतलब मैंने सोचा कि मेरा ईबे अकाउंट है मुझे ऑर्डर आ गया मैंने वजीराबाद रब्ता किया वो कहते हैं जी हम तो खुद भेज रहे हैं इसमें जो है भाई बहुत सारे लोग यानी कि आप यूँ समझ लें कि टू माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग 90% लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे 90% लोग जो है ना वो कहते हैं यहीं पर ही बना रहे हैं उनकी कहते हैं लोकल कंजम्पशन है या वो एक्सपोर्टर्स को दे देते हैं दूसरी बात है कि जिस क्लास की आपने बात की है ये वो लोग हैं कि जिनके ना बल्क में ऑलरेडी कहते हैं सामान जा रहा होता है और ये B2B डील कर रहे होते हैं यानी कि वहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो इनसे कहते बाय कर रहे होते हैं हमारी ये जो मार्केट है ईबे जो है इसमें B2C सेल्स होती हैं यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस टू एंड यूज़र इसमें क्या होता है कि ना एंड यूज़र पे जब आप एक चीज़ कहते सेल कर दें तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है एक प्रोडक्ट पे आप समटाइम्स 30 हज़ार रुपये का कहते मार्जिन निकालते हैं 50 हज़ार रुपये का एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन कहते निकाल रहे होते हैं आप नहीं आप क्या वो हीरे बेच रहे हैं ये जो सियालकोट की जैकेट्स हैं राइट ये आपके कहते बाइकर सूट्स हैं आपके राइट इस तरह की और बहुत सारी हैं प्रोडक्ट और ये जो भी आपने बात की हीरों की तो पिशावर की कहते हैं नमक मंडी 600-700 दुकानें हैं वहाँ पे जो यानी कि सारे पाकिस्तान का जो जम स्टोन है वहाँ पे आता है अच्छा उसके बाद गिलगित और सकरदू का जो एक्वा मरीन है एक्वा मरीन पूरी दुनिया में ना कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता है
सवात आप चले जाएं, वहाँ पे एक जगह है शिराज मार्केट कहते हैं मिंगोरा के अंदर, वहाँ पे एमरल्ड, दुनिया का बेस्ट एमरल्ड मिलता है वहाँ तो से। कितना है नमक मंडी से कितना जाता होगा? जो मेरी एक रॉ कैलकुलेशन है, एक रियर एस्टिमेटेड, तो सिर्फ ईबे और ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में $22 मिलियन का सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर बेचा है इन्होंने। सिर्फ online। नमक मंडी से? सिर्फ नमक मंडी का 22 मिलियन डॉलर। एंड आई वाज एस्टोनिश के यार कि अभी तो इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अभी इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी इनकी। अभी हम आज तक यही समझते रहे हैं कि नमक मंडी पेशावर की जो है सिर्फ वो दुम्बा कढ़ाई है। सर इसके लिए ईबे आना जरूरी है। मिलते अलीबे नहीं आंदी मैं की कर तुसी स्टेप लो, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सर स्टेप मैं नहीं ले सकता, स्टेप ये लेते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं स्टेप ले सकता। लेकिन ठीक नहीं तो स्टेपलस ले आके लेकिन ये जितने हैवी हो गए अब तो इनके लिए रामे साहब, मैंने अक्सर देखा है कि आप लोगों की पोस्टों में होता है कि खवातीन घर बैठे डॉलर्स कमा सकती हैं। अब कुछ खवातीन हैं जिनको इंग्लिश लिखनी आती है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का इस्तेमाल जानती हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकती हैं, तो वो कैसे घर बैठ के डॉलर्स कमा सकती हैं? बताएं जी। पहले विक्की साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। विक्की साहब आप बताएं, घर बैठे खातून जो है जिसको अंग्रेजी आती है वो घर बैठे लाखों डॉलर कैसे कमा सकता है? सर जी घर बैठी खातून ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सुनिया तुसी ऑनलाइन काम करदे हो। ऑनलाइन काम करते हो? ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ। आहो सर मेरी एक बकरी बीमार आ। अच्छा 2-3 दिन तक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। हाँ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾइन ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। यार बीमार तो तुम ही आज बकरी भी बेचने लगे हैं। ਪਹਿਲੇ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਝ ਵੇਚੀ। अच्छा यार गल ऐसा वा कि ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬਕਰੀ ਬਕਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਂਚਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਟੁਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। अगर आपकी बीवी ऑनलाइन शॉपिंग का 50,000 का ऑर्डर दे और आपको अचानक पता चले तो क्या रद्द अमल होगा? ऑप्शन नंबर 1, झूठी मुस्कुराहट और दिल पर पत्थर रख कर कहेंगे गुड। ऑप्शन नंबर 2, बीवी का ATM चुपके से ब्लॉक करा देंगे। ऑप्शन नंबर 3, पार्सल वाले को बाहर से ही भगाने का प्लान बनाएंगे। प्लान क्या? कासम सना यार ऐ नहीं कर रहेगा और 3 गलियां छड़ के अगला कर है। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ऑप्शन नंबर 4, हाँ फौरन YouTube पर वीडियो बनाएंगे बीवी की शॉपिंग से कैसे बचना है। ले मैं इसके अंदर कोई ऑप्शन नंबर 5 ऐड नहीं कर जी, सकता हूँ? यही भाई है। नहीं 4 में ही रहना है। नहीं, फिर मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करूंगा, बाकी वो बेगम साहब खुशी से रख लें वो। हाँ, 50,000 की फट्टी भी झल लेंगे लेकिन वीडियो जरूर बनाएंगे। गुड। वीडियो बनाऊंगा ताकि जुनेद भाई और विकी साहब बच सके। नसीम भाई के तब बच जाए उसे ना। अगर आप नहीं बचे ना तो आपकी वीडियो से कोई भी नहीं बचेगा। कोई भी नहीं बच